Atamvandan to all my dear Devis, all my masters and my dear friends. My dear Devis, एक देवी का प्रश्न था कि मैम आपने कहा कि लक्ष्मी माँ की एनर्जी को महसूस कीजिए या फिर एनर्जी को फील कीजिए। तो किसी भी एनर्जी को या उसके जो हम कहते हैं कि उनके गुणों को महसूस कीजिए, तो महसूस कैसे करते हैं? उनका प्रश्न था कि उन्हें पता नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है कि एनर्जी को किस तरह से महसूस किया जाता है। या फिर हम जैसे कह रहे थे प्रेम करुणा के गुणों को अपने अंदर धारण कीजिए, तो वो कह रही हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस प्रकार धारण करें। तो मैं आज इसी का कुछ क्लैरिटी दूंगी, और जिससे कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जिनको ये क्वेश्चन रहा हो। तो एनर्जी को हम कैसे महसूस करते हैं? जैसे मैं सपोज़ करो कि हम गुणों को धारण करने का अर्थ है कि उनको फील करना है आपको। तो फील कैसे करेंगे उसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि प्रेम के गुण को आप क्या कीजिए, महसूस कीजिए, फील कीजिए, या उसे देवी लक्ष्मी से प्रेम के गुण को धारण कीजिए। तो आपने क्या करना है, एक वो क्षण अपने जीवन का याद करना है जब आपने किसी को प्रेम किया था। जैसे अपने बच्चे को प्रेम कर रहे हैं, या अपने पति को प्रेम कर रहे हैं, या किसी जानवर को प्रेम कर रहे हैं। तो होता है ना कि एक उस समय जो दिल में जो एक भावना रहती है, आपने उस भावना को, वो क्षण याद करके उस भावना को हृदय में लेकर आना है, और फिर उसको क्या करना है, बढ़ने देना है। मतलब उस भावना के साथ कुछ क्षण अपना रहना है और उसको फील करना है कि वो भावना आपकी पूरी बॉडी में फैल रही है, वो इमोशन पूरी बॉडी में आपके जा रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप जो है वो महसूस कीजिए कि करुणा का गुण महसूस कीजिए, तो आपने अपने जीवन का कोई एक ऐसा क्षण तो आपके जीवन में अवश्य आया होगा जब आपने किसी की क्या की हो, कोई घायल पशु पक्षी है उसकी मदद की हो, या किसी भूखे को खाना खिलाया हो, या किसी प्यासे को पानी पिलाया हो। तो उस समय जो आपके हृदय में भाव थे, आपने उस भाव को लेकर आना है और क्या करना है, फिर उस भाव को पूरे शरीर में बढ़ने देना है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि क्षमा का भाव लेकर आइए, तो आपने अपने जीवन का वो क्षण अवश्य याद करना है जब आपने किसी को क्षमा किया था। और वो भाव जब वो आप घटना याद करेंगे, तो स्वतः ही वो भाव आपके शरीर में, आपके हृदय में आ जाएगा, ऑटोमेटिक वो भाव आ जाएगा। अब उस भाव को आपने बढ़ने देना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, भावों को महसूस करेंगे। और जब ये बहुत सारे भाव, प्रेम का, दया का, करुणा का, समर्पण का, है ना, तो ये सब क्योंकि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं अवश्य हुई होती हैं हमारे भावों को लेके, इमोशंस को लेके, और हमने ये फील भी किए होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि कौन सा इमोशन हमने कौन से समय में फील किया था, महसूस किया था। ठीक है जी। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप जब इन सारे इमोशन को फील करेंगे, तो आपकी पूरी बॉडी और माइंड की जो स्टेट है वो बदल जाएगी। वो जो अभी आप थोड़े देर पहले उदास थे, अब आप एक अलग से आनंद में हो, एक अलग सी खुशी है, और आपको पता भी नहीं है कि आप क्यों खुश हो, बस आप जस्ट एवं खुश हो। तो उसे हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को अपने अंदर धारण कर रहे हैं। तो इसे ही हम कहते हैं एनर्जी को महसूस करना, या एनर्जी को फील करना, या गुणों को धारण करना। तो आई होप कि आपको इसमें कुछ समझ आया होगा, क्लैरिटी थोड़ी सी मिली होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि एनर्जी को और भी आपके मन में प्रश्न है, तो आप अवश्य पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच।